आज मैं आ गया हूँ खूनी मंदिर को ऊपर याद करने। तो ये खूनी मंदिर की मतलब न्यू वीडियो है, बस पुरानी हो गया और पर मैंने अभी तक इसके ऊपर रिएक्ट नहीं किया है। इधर देखते हैं सारा सरिता भाई थंबनेल में क्या लगा है भाई, खतरनाक ब्रिज। चलो टाइम वेस्ट नहीं करते, सीधा देखते हैं। दोस्तों, आज की हॉरर स्टोरी सुनाने से पहले मैं आपको एक इंटरेस्टिंग सा स्टैट बताना चाहता हूँ। हमारी कहानियाँ देखने वाले 80% लोग ऐसे हैं जो हमारी वीडियोस एंजॉय तो करते हैं, लेकिन उन्होंने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है। अगर आप उन 80% लोगों में से हैं, तो बस आपको एक छोटा सा काम करना है। इस वीडियो के नीचे आपको एक सब्सक्राइब बटन दिख रहा होगा, ऐसे आपको सब्सक्राइब करना है, सब्सक्राइब बटन को दबाना है, बस इतना सा काम करना है आपको। और लगे हाथों बेल आइकन भी प्रेस कर देना ताकि हमारी लेटेस्ट वीडियो आते ही आपको सबसे पहले पता चले। ओके, मैं तो कर दिया। इंट्रो होता है। आपने कई हॉरर गेम्स के बारे में सुना होगा, हाँ। ब्लडी मैरी, चार्ली चार्ली, बाथ गेम। मगर क्या आपने कभी एक मैक्सिकन हॉरर गेम सारा सरिता के बारे में सुना है? अगर नहीं, तो आज की कहानी के बाद आप इस गेम के बारे में जान तो जाएंगे, पर खेलने की हिम्मत शायद कभी नहीं करेंगे। वाह, मैं तो खेलूंगा। लियम एक 14 साल का बच्चा था जो अपने पेरेंट्स के साथ कैलिफोर्निया में रहता था। लियम अडॉप्टेड था और उसके असली माँ बाप बहुत गरीब थे और इसलिए कैलिफोर्निया की गवर्नमेंट ने लियम की जिम्मेदारी एक फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग फैमिली को सौंप दी। लियम अपनी नई फैमिली के साथ 4 साल से रह रहा था। उसके नए पेरेंट्स तो बहुत अच्छे थे, मगर उनका रॉजर नाम का एक और बेटा भी था जो लियम को बिल्कुल पसंद नहीं करता था। वो लियम से 2 साल बड़ा था और बात बात पर लियम को तंग करता रहता था। एक रात लियम और रॉजर घर पर अकेले थे क्योंकि उनके पेरेंट्स काम से 2 दिन के लिए कहीं बाहर गए थे। इस मौके का फायदा उठाते हुए रॉजर ने अपने घर पर एक पार्टी थ्रो करने का फैसला लिया। लियम ने उससे ऐसा करने से काफी बार मना किया, मगर रॉजर नहीं माना। लियम चुपचाप उठकर अपने कमरे में चला गया। कुछ देर बाद लियम को हॉल से बहुत जोर से गाने बजने की आवाज आई। इसके साथ ही उसे बहुत सारे लोगों के आने की भी आवाजें आने लगी। वो समझ गया था कि रॉजर ने अपने दोस्तों को घर पर पार्टी के लिए बुला लिया है। लियम ये सब इग्नोर करके अपने रूम में ही था कि तभी उसके कमरे का दरवाजा जोर से खुला। बाहर रॉजर खड़ा था। उसने लियम से अपने बिहेवियर के लिए माफी मांगी और उसको पार्टी में आने के लिए कहा। पहले तो लियम को समझ नहीं आया कि आखिर रॉजर अचानक से उसके साथ अच्छा बिहेव कैसे करने लगा था, मगर लियम खुश होकर उस पार्टी में शामिल हो गया। कुछ बच्चे पार्टी में डांस कर रहे थे तो कुछ आपस में बातें कर रहे थे और ये और लियम का हाथ पकड़कर उसे अपने रूम में ले गया। वहां जाते ही लियम ने देखा कि रॉजर के रूम की लाइट्स ऑफ थी और उसके कमरे में बस कुछ कैंडल्स जल रही थी। उसके रूम में उसके कुछ दोस्त पहले से ही थे। रॉजर के दोस्त लियम को देखकर हंसने लगे, मगर तभी रॉजर ने उन्हें चुप होने का इशारा किया और वो अपनी हंसी छुपाने लगे। लियम को कुछ समझ नहीं आया कि आखिर रॉजर उससे क्या चाहता था, इसलिए उसने रॉजर से सीधा सीधा पूछ लिया। तभी रॉजर की एक दोस्त एमा आगे आई और उसने लियम से पूछा कि क्या वो उनके साथ एक गेम खेलना चाहेगा। लियम को लगा कि शायद रॉजर के दोस्त उससे दोस्ती करना चाह रहे हैं, इसलिए वो तुरंत मान गया। रॉजर के कुछ दोस्त बेड पर बैठ गए और रॉजर खुद एक कोने में जाकर खड़ा हो गया। एमा ने अपनी पॉकेट से एक छोटा सा वुडन बॉक्स निकाला और उसमें से 2 कॉइन्स निकाले। उसने लियम से कहा कि अभी वो जादू टोना होगा जा रहे हैं उसका नाम था सारा सरिता। इस गेम में वो सारा सरिता नाम की 2 आत्माओं को बुलाएंगे और उनसे बातें करेंगे। उन्होंने लियम को डराते हुए कहा कि वो सारा सरिता की आत्माओं से जो भी पूछना चाहता है वो पूछ सकता है। सहमे हुए लियम ने बस हाँ में अपना सर हिलाया। एमा ने फिर लियम को गेम्स के रूल समझाए और कहा कि जब कॉइन्स के 2 हेड्स आएंगे उसका मतलब होगा यस, और जब 2 टेल्स आएंगे तो वो होगा नो, और जब 1 हेड्स और 1 टेल्स आएगा तो वो होगा मे बी या शायद। इसके बाद दोनों ने गेम शुरू कर दिया। एमा ने एक कॉइन लियम को दिया
और एक कॉइन अपने मेरे को आइडिया आया। गाइस अगर आप इस वीडियो में 10 लाइक्स कर देते हैं तो मैं ये गेम खेलूँगा अपनी दीदी के साथ। करके देखा, मैं करो, अगर कर दिया तो मैं खेलूँगा रियल लाइफ में। ये गेम खेलूँगा सारा सरिता मेरी बहन के साथ। दीदी चलो फ्राई के टाइम वेस्ट नहीं करते। फिर एमा ने आंखें बंद करके बोला, सारा सरिता कैन वी प्ले योर गेम? यानी सारा सरिता क्या हम तुम्हारा गेम खेल सकते हैं? इसके बाद एमा और लियम दोनों ने एक साथ कॉइन्स को ऊपर उछाला और दोनों कॉइन्स में हेड आ गया, जिसका मतलब था यस। दोस्तों हमारे क्राइम चैनल द क्राइम शो पर नई स्टोरी आ चुकी है, जिसमें एक तांत्रिक को एक लड़की के मर्डर के लिए पुलिस पकड़ लेती है, लेकिन उस तांत्रिक के मुताबिक एक चुड़ैल ने उस लड़की का मर्डर किया होता है। इसके ऊपर मैं रिएक्ट करूंगा साथ से। पीछे का सच हमारी नई स्टोरी ब्लैक मैजिक मर्डर मिस्ट्री में, लिंक डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में। मतलब सारा सरिता ने एमा और लियम को अपना गेम खेलने के लिए परमिशन दे दी थी। एमा ने लियम से अपना क्वेश्चन पूछने को कहा तो हड़बड़ाते हुए लियम ने पूछा, सारा सरिता क्या तुम सच में यहाँ हो? उन दोनों ने फिर से कॉइन्स उछाले और फिर से दोनों ही कॉइन्स पर हेड्स आया। इसके बाद अगला सवाल पूछने ही वाला था कि रॉजर के बेड के नीचे से सफेद चादर ओढ़े एक बच्चा क्रॉल करता हुआ निकला और लियम पर कूद गया। लियम के हाथ से डर के मारे वो कॉइन छूट गया। घबराहट के मारे लियम वहीं गिर गया और रोने लगा। तभी सभी बच्चे उस पर हंसने लगे। अरे और रॉजर और उसके सारे दोस्त लियम को रूम में लॉक करके वहां से चले गए। लियम उठा और अपने आंसू पोंछकर वहीं बेड पर बैठ गया। कुछ देर बाद उसे ऐसा लगा कि जैसे कोई उसका नाम पुकार रहा हो। लियम उठा और इधर उधर देखने लगा, मगर वहां कोई भी नहीं था। उसे दोबारा वैसी ही आवाज आई, मगर इस बार वो दरवाजे की दूसरी तरफ से आ रही थी। अचानक ही महसूस हुआ कि हॉल में बिल्कुल शांति हो चुकी है। लियम आगे बढ़ा और उसने डोर नॉब घुमाया। जो दरवाजा अभी थोड़ी देर पहले तक लॉक था वो आसानी से खुल गया। जब लियम कमरे से बाहर निकला तो उसने जो देखा वो देखकर उसके होश उड़ गए। वो सभी बच्चे जो पार्टी में आए थे वो हॉल में स्टैचू बनकर खड़े थे। उन सभी के ऊपर सफेद रंग की चद्दर डली हुई थी और उनकी आंखों, मुंह और कान से खून बह रहा था, जो उनके ऊपर पड़ी सफेद चादर पर भी लग चुका था। कांपता हुआ लियम बार बार रॉजर को आवाज देने लगा। तभी स्टैचू की तरह खड़े वो बच्चे एक तरफ शिफ्ट हो गए और लियम ने देखा कि उनके पीछे सोफे पर कोई बच्चा लेटा हुआ था। उस बच्चे पर भी सफेद चादर पड़ी हुई थी। लियम उस बच्चे के करीब गया और उसने चादर धीरे से हटाई। लियम के दिल की धड़कनें रुक सी गईं जब उसने देखा कि सोफे पर रॉजर बेजान सा पड़ा था। उसकी आंखें काली पड़ चुकी थी। उसके चेहरे पर एक ऐसा भयानक एक्सप्रेशन था मानो मरने से पहले उसने कुछ बहुत ही डरावना देख लिया हो। तभी लियम को अपने नाम की आवाज दोबारा आई। वो जैसे वहाँ दो लड़कियां खड़ी थीं जो कि बहुत डरावनी लग रही थीं। देखते ही देखते वो लड़कियां जमीन पर उल्टी होकर लियम की तरफ क्रॉल करती हुई आने लगी। अरे भाई, लियम को अचानक से दौरे पड़ने लगे और वो बेहोश होकर नीचे गिर पड़ा। जब लियम की आंख खुली तो वो अपने बेड पर लेटा हुआ था। रॉजर उसके बेड के पास ही खड़ा था। लियम ने रॉजर से बहुत ही डरते हुए कहा कि सारा सरिता उसे लेने आ रही है। लियम रॉजर को अपने साथ हुआ पूरा किस्सा बताने लगा, लेकिन रॉजर को उसकी बातों पर हंसी आ रही थी और वो लियम का मजाक उड़ाने लगा। तभी लियम को दोबारा किसी ने पुकारा। लियम अपने बेड से उठा और अपने रूम के शीशे की तरफ देखने लगा। उसे वही दो डरावनी लड़कियां अपने शीशे में नजर आ रही थीं। उन्हें देखते ही लियम का पूरा शरीर बुरी तरह कांपने लगा। उसकी आंखें काली पड़ने लगीं और उनमें से खून बहने लगा। रॉजर ने अपने पेरेंट्स को फोन किया, लेकिन जब तक करना चाहिए था तेरे को। लियम की सांसें बंद होने लगी। पर ऐसा क्या हुआ लियम के साथ
क्या है सारा सरिता हॉरर गेम और क्या है उसका कर्स, जानने के लिए सब्सक्राइब करो हमारा चैनल खूनी मंडे और देखो इस कहानी का पार्ट 2 अगले खूनी मंडे को। और जब तक आप कर रहे हैं पार्ट 2 का इंतजार, तब तक देखो हमारी नई क्राइम स्टोरी ब्लैक मैजिक मर्डर मिस्ट्री, सिर्फ द क्राइम शो। भैया खूनी मंडे भैया देख लो का। तो गाइस वीडियो तो एंड होगी, तब तक मिलता है अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय। आप भाई रोंते खड़े हो गए, आप बता सकते हो कमेंट में कि अगली वीडियो कौन सी मैं डालूँ, के मैं ये गेम भी खेलूँगा भाई डर लग रहा है। तो तब तक मिलता है अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।